Good morning, student. I am BK Prasad, your math teacher from Bhagavad Vidyapeeth. Today we discuss chapter 9, ratio and proportion. चैप्टर 9 में एक्सरसाइज 9D की चर्चा करेंगे आज हम लोग। इसके पहले हम लोग 9C कंप्लीट कर चुके हैं। 9D में यूनिटरी मेथड का यूज़ किया जाएगा। 9D चैप्टर का पहला क्वेश्चन कहता है 8 ball point pens cost ₹64. What is the cost of one pen? एक से ज़्यादा का कॉस्ट दिया रहेगा और एक का कॉस्ट पूछा जाएगा, या एक से ज़्यादा का कॉस्ट दिया रहेगा और उसमें दूसरे नंबर का कॉस्ट पूछा जाएगा। इस क्वेश्चन में इसी तरह के क्वेश्चंस रहेंगे, या किसी एक आइटम का कॉस्ट दिया रहेगा और ज़्यादा आइटम का कॉस्ट पूछा जाएगा। बनाने का बड़ी ही आसान तरीका है। इसमें करते क्या है, ध्यान देंगे हम कि कॉस्ट क्या पूछ रहा है। वन पेन मतलब इस पेन से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए हम स्टार्ट करेंगे पेन से। ठीक है, तो 8 बॉल पॉइंट पेन्स कॉस्ट ₹64। हमने स्टार्ट कहाँ से किया? पेन से किया। 8 बॉल पॉइंट पेन्स कॉस्ट ₹64। अब हमको निकालना है 1। बेटा इधर अगर अधिक होगा तो इधर भी अधिक होगा, इधर कम होगा तो इधर भी कम होगा। अधिक करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, कम करने के लिए डिवाइड करते हैं। अब 8 से 1 कम हो गया, 8 ज़्यादा है, 1 कम है, दैट मीन्स इधर भी कम होना चाहिए। तो 1 बॉल पॉइंट पेन कॉस्ट ₹64 तो रह गया। कम करने के लिए हमको डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 8 से। 64 में 8 से डिवाइड करेंगे, ₹8 इज माई आंसर। अगेन इस चीज़ को फिर से समझें। क्वेश्चन नंबर 2, इफ 7 kg टी कॉस्ट ₹140, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 kg टी। यहाँ गौर करें, किसी भी क्वेश्चन को चाहे वो 10 kg निकाले, 5 kg निकाले, अगर कुछ भी निकालना है तो सबसे पहले हमको निकालना है 1 kg का, 1 यूनिट का कॉस्ट निकालना है। उसके बाद फिर हम जो दिया गया है उसका कॉस्ट निकालेंगे। यहाँ हम गौर करें तो 10 kg टी लिखा हुआ है, मतलब टी से हम स्टार्ट करेंगे। 7 kg इस पहले लाइन में दिया हुआ है, 7 kg टी कॉस्ट ₹140, इसलिए लिखेंगे 7 kg टी कॉस्ट ₹140। अब 7 की जगह 1, सीधा 1 पे आएंगे। 1 kg टी कॉस्ट ₹140 और डिवाइडेड 7 kg। अब तीसरे लाइन में हमारा क्वेश्चन है 10 kg का, इसलिए 10 kg टी कॉस्ट ₹, ये तो लिखेंगे ही। 1 kg से 10 kg ज़्यादा है, मतलब ये भी ज़्यादा होगा। ज़्यादा करने के लिए मल्टीप्लाई किया हमने 10 kg। अब यहाँ आप गौर करें तो ये kg से kg कट गया, 7 से ये 140 कटेगा 20 मंथ में, ₹20 इंटू 10, kg तो खत्म है, और 20 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ₹200 इज़ माई आंसर। 200 इज़ माई आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 आपका इसी टाइप से बनेगा, लेकिन 4 और 5 एक जैसा बनेगा। हमने 5 क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है, आप 5 क्वेश्चन देखें, 5 और 4 दोनों एक जैसा बनेगा। 5 में कहता है 12 रबर बॉल्स कॉस्ट ₹15, हाउ मेनी कैन आई बाई फॉर ₹20। यहाँ दूसरे लाइन में क्या दिया क्वेश्चन में? ₹20, मतलब 20 रुपीज़ में हम कितना पीस परचेज कर सकते हैं। तो हम अब जब लिखेंगे किससे शुरू करेंगे? ₹15 से शुरू करेंगे। पहले लाइन का यहाँ ₹15 से शुरू करेंगे। यहाँ देखिए, इन ₹15 वी गेट 12 रबर बॉल्स। इसी चीज़ को मैंने उलट दिया, 15 को पहले लिख दिया, 12 को बाद में लिख दिया। अब
दूसरे लाइन में ₹15 के जगह 1 करेंगे, ₹1 वी गेट 12/15, यहाँ डिवाइड कर दिया 15 से, रबर बॉल्स। अगले लाइन में इन ₹20 वी गेट 12/15 इंटू, अब 1 से 20 क्या है, ज़्यादा है, तो यहाँ ज़्यादा करने के लिए 20 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये आपस में कटेंगे, 5 से काटते हैं, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 3 से काटते हैं 12 को 4 मर्त में, 3 4 जा, अब 4 इंटू 4 16 रबर बॉल्स इज माई आंसर। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन की चर्चा कर ले हम इसी के तहत, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। 6 आपका इस तरीके से बनेगा, लेकिन 6 जो ऊपर हमने बताया है उसके हिसाब से बनेगा, लेकिन 7 इसी टाइप से बनेगा 5 जैसा। 7 क्वेश्चन नंबर को देखें। ए बॉय कैन रन 49 मीटर, एक बच्चा 49 मीटर रन करता है इन 6.3 सेकेंड। हाउ फॉर कैन ही रन इन 4.5 सेकेंड। यहाँ फिर सेकेंड से क्वेश्चन किया गया है, मतलब पहले लाइन का सेकेंड जहाँ दिया है वहाँ से हमसे स्टार्ट करेंगे। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में इन 6.3 सेकेंड ए बॉय रन 49 मीटर। इसी चीज़ को उलट दिया मैंने, 6.3 सेकेंड को पहले लिख दिया, 49 मीटर को बाद में लिखा। अब 6.3 के जगह पर 1 को लेके आएंगे, तो इन 1 सेकेंड बॉय रन 49 मीटर तो रहेगा ही, ये 6.3 सेकेंड डिवाइड में चला गया। यहाँ डिवाइड ऐसे इसलिए मैंने लिखा कि डिसमल का है, आपको समझने में सुविधा होगी। ये अगर हम इस डिसमल को हटाएं तो इसके नीचे क्या हो जाएगा 10, 63/10 सेकेंड। अगर हम इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें तो ये उलट जाएगा, 49 मीटर इंटू 10/63 सेकेंड। अब तीसरे लाइन में मेरा क्वेश्चन है 4.5 सेकेंड में कितना रन करेगा, तो यहाँ तीसरे लाइन में हमने लिखा इन 4.5 सेकेंड बॉय रन 49 मीटर इंटू 10/63 सेकेंड इंटू 4.5 के जगह 45/10 सेकेंड। ये डिसमल को हटा के 10 कर दिया मैंने। अब यहाँ देखें तो ये सेकेंड कट गया, ये 10 कट गया, 7 से 9 मर्त में 63 होता है, 7 से 7 मर्त में 49 होता है, 9 से ये 45 5 मर्त में कटेगा। अब बच गया आपके पास 7 और 5, सब में मल्टीप्लाई है, 7 इंटू 5, सेकेंड खत्म है, मीटर रह गया है, इसलिए 7 5 जा 35 मीटर मेरा आंसर। दैट मीन्स 4.5 सेकेंड में बॉयज़ रन कितना करेगा 35 मीटर। 4.5 सेकेंड में बॉयज़ कितना रन करेगा 35 मीटर। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिखाएं हम। पहला क्वेश्चन, विच इज़ बेटर बाई ए दर्जन बनानास फॉर ₹30 और ए स्कोर ऑफ ए बनाना फॉर ₹40। दर्जन का मतलब तो सभी जानते हैं, 1 दर्जन इजकल टू 12 पीस, लेकिन 1 स्कोर इजकल टू 20 पीस। ये ध्यान में रखेंगे बेटा, ये अक्सर लोग नहीं जानता है। 1 स्कोर इज इक्वल टू 20 पीस, एक स्कोर में 20 पीस होता है। 1 स्कोर इजकल टू 20 पीस। अब हम इसको सॉल्व करें तो 12 बनाना कॉस्ट ₹30, तो 1 बनाना कॉस्ट कितना हो जाएगा ₹30/12, कटेगा ₹10/4, 4 से 10 में डिवाइड करेंगे तो ₹2.5 आता है, 50, मतलब ₹2.50 का एक बनाना का कॉस्ट पड़ता है। अब हम दूसरे प्रॉब्लम को सॉल्व करें, वहाँ देखें तो देखेंगे 20 बनाना कॉस्ट ₹40, 1 स्कोर मीन्स 20 पीस, तो 1 स्कोर का कॉस्ट ₹40 है, इसलिए हमने लिखा 20 बनाना कॉस्ट ₹40,
1 बनाना कॉस्ट ₹40/20, ये कटेगा 20 मर्त में हो जाए, 2 मर्त में हो जाएगा ये, मतलब ₹2.00। ₹2 का 1 बनाना होता है। अब कौन सा बेहतर होगा? ऑब्वियसली ये इकोनॉमिकल है, ये कॉस्टली है, इसलिए ए स्कोर ऑफ बनाना फॉर ₹40 इज बेटर बाई। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। गुड डे।